नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड वासियों के लिए बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी विमान सेवा। स्पाइसजेट, इंडिगो समेत कई एयरलाइन से बात हुई फाइनल। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवघर में जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। देवघर एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानों का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द ही देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। दरअसल देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा एयरपोर्ट निर्माण कार्य के अपडेट रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए आधा दर्जन एयरलाइंस कंपनी द्वारा सेवा देने की सहमति जताई गई है, जिसके लिए फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देवघर एयरपोर्ट के रनवे सहित टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग में डिपार्चर और अराइवल सेंटर गेट भी लगाया गया है। अब इसे खूबसूरत लुक दिया जा रहा है। इससे बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की छवि बखूबी दिखाई गई है। इसके अलावा पार्किंग और लाउंज एरिया सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अब आखिरी दौर में है। एक के पास बालू तो दूसरे के पास कोयला, दोनों भाई बांटकर चला रहे अवैध कारोबार। रघुवर दास का सीएम हेमंत पर बड़ा हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने रांची में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 25 महीने से अबुआ राज्य में बाबुआ मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक कारनामा किया है। सत्ताधारी परिवार के दो भाइयों के बीच अवैध कारोबार का बंटवारा हो चुका है। कोयला, बालू, पत्थर के अवैध कारोबार को एक परिवार का संरक्षण प्राप्त है। जल जंगल जमीन का नारा देने वाली पार्टी आज इसका सौदा करने में जुट गई है। यही वजह है कि समय समय पर जिस परिवार के अंदर तनातनी की खबरें सामने आती जाती रहती है, आज अवैध कारोबार का बंटवारा होने के बाद शांति दिख रही है। झारखंड में 9 खनिज ब्लॉक की होगी नीलामी। झारखंड में खनिज आधारित क्षेत्रों को खान मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के तहत खनिज ब्लॉक तैयार करते हुए नीलामी की प्रक्रिया भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत राज्य के कुल 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड ने खनिजों की नीलामी से भाग लेने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों एवं MSTC के पोर्टल के साथ विभागीय पोर्टल पर निविदा निकाली है। यह प्रक्रिया खान मंत्रालय भारत सरकार के से अधिसूचित मिनरल्स रूल्स 2015 तथा संशोधित 2021 तथा मिनरल रूल्स 2015 तथा संशोधित 2021 के तहत ही जारी है। बिजली वितरण निगम ने अफसरों का झूठ पकड़ा, विभागीय कार्रवाई की तैयारी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने अपने ही 3 अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ विभागीय जांच में दोषी पाया है। इन विभागीय अफसरों के खिलाफ निगम ने गुरुवार को कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। निगम के तत्कालीन SDO नृपेंद्र कुमार सिन्हा को 2 मामले में 5% तक का 2 साल तक वेतन कटौती करने, जय दिलेश्वर महतो का प्रमोशन पर रोक और कार्यपालक अभियंता सिद्धार्थ शर्मा के 1 साल वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। सोनारी के सिद्धोकानू बस्ती के निवासी मुकेश कुमार ने ऊर्जा निगम के चेयरमैन से शिकायत की थी कि फरवरी 2017 में ये तीनों अफसर उनके खिलाफ बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दायर किया है। हेमंत सरकार गिराने के साजिश रचने के आरोपी को हाई कोर्ट से मिली जमानत। हेमंत सोरेन सरकार गिराने के साजिश के आरोपी अशोक अग्रवाल को झारखंड हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। अग्रवाल को 1 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर अदालत ने जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी के अनुसार अशोक अग्रवाल पर रवि केजरीवाल के साथ विधायक रामदास सोरेन के घर जाने का आरोप है। रवि केजरीवाल को झामुमो से पहले ही निष्कासित कर दिया गया है। उनके अब तक सिखाने की नीयत से ऐसा आरोप लगाना प्रतीत हो रहा है। एकलव्य मॉडल और आश्रम विद्यालय में 840 विद्यार्थियों का होगा नामांकन।
राजधानी रांची सहित 4 जिलों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय और आश्रम उच्च विद्यालय में 840 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। 4 जिलों में कुल स्कूलों में वर्ष 2022-23 के रिक्त के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक में एडमिशन के लिए 19 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जिला कल्याण कार्यालय, संबंधित प्रखंड के बीडीओ कार्यालय और संबंधित विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। सोलर लाइट से जगमग हो रहे झारखंड के दुर्गम इलाके, 246 गांव में पहुंची बिजली, हेमंत सरकार का प्लान। सौर ऊर्जा से झारखंड के सुदूर और दुर्गम स्थानों पर स्थित गांव अब जगमग हो रहे हैं। झारखंड राज्य के ऐसे गांव जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नहीं हो पाया है। कुल 246 गांव में सोलर पावर प्लांट यानी मिनी और माइक्रो एवं सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम से विद्युतीकरण किया गया है। वैसे अविद्युतीकृत घर जिसके रहवासी विद्युत से वंचित रह गए थे, ऐसे 209 गांव में क्रमशः 3,494 एवं 4,245 विद्युतीकरण घरों को अर्थात कुल 2740 घरों को सोलर स्टैंड एलोन सिस्टम से विद्युतीकरण किया गया है। झारखंड में शुरू हुई स्कूल खोलने की मांग, 5वीं तक के 26 लाख विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास से दूर। कोरोना महामारी के कारण पहली बार 17 मार्च 2020 को झारखंड में स्कूल बंद किए गए थे। इसके बाद से स्कूलों का संचालन सामान्य तरीका से नहीं हो रहा है। पिछले 22 महीने से अधिकतर बच्चे ऑफलाइन क्लास से दूर हैं। पहली से 5वीं क्लास तक के करीब 26 लाख बच्चे इस दौरान विद्यालय ही नहीं आए। महाराष्ट्र में स्कूलों को खोलने के बाद झारखंड भी स्कूल खोलने की मांग उठने लगी है। पासवान ने स्कूल नहीं खोलने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत, 1 फरवरी से मौसम में फिर दिखेगा बदलाव। झारखंड में ठंड में लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तेज हवा के कारण शीतलहरी भी तेज हो गई है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोयलांचल क्षेत्र में भी पिछले 2 दिनों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 15 फरवरी के बाद से लोगों को ठंड से पूरी तरह से निजात मिलने की संभावना है। झारखंड में करीब 1 माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 से कम। शुक्रवार को रिम्स में 4 वृद्ध की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी दिखने लगी है। गुरुवार को राज्य में 1000 से नीचे कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो राहत भरी खबर है। लेकिन शुक्रवार को रांची के रिम्स में इलाजरत 4 वृद्ध कोरोना संक्रमित की मौत की खबर आई है। इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 5291 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में एक्टिव केस 12,076 है। बस परिवहन निगम के कर्मियों को मिलेगा 5म वेतनमान का बकाया, संकल्प जारी। बिहार राज्य पथ एवं परिवहन निगम के तहत झारखंड में काम कर रहे 791 कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कर्मियों को 1/7/2004 की तिथि से बकाया राशि मिलेगी। परिवहन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है। बकाया भुगतान पूरे 7 साल का किया जाएगा। 140 करोड़ रुपए के इसके तहत स्वीकृति किए गए हैं। वर्तमान में सारे कर्मी विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों से समायोजित है। सभी कर्मी ग्रुप सी व ग्रुप डी से है। परिवहन कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण के बाद बकाया भुगतान समायोजित कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि की घोषणा 10 फरवरी तक। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख अगले माह 10 फरवरी तक घोषित कर दी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद इन दोनों परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद तेज है। वाइन शराब नहीं है। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन की बिक्री की अनुमति पर राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुपरमार्केट में वाइन की बिक्री की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को बचाव किया है। उन्होंने कहा, वाइन शराब नहीं है। अगर इसकी बिक्री बढ़ती है तो किसानों को फायदा होगा। हमने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसा किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाना चाहती है। दिल्ली में ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट गतिविधियां फिर से हुई शुरू, आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण इसी महीने के पहले हफ्ते में निलंबित कर दी गई थी। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
अगले 4-5 दिनों में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की चेतावनी जारी हुई सूची। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4-5 दिनों में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अगले 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जबकि अगले 3 दिनों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश की संभावना है। खान कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थान पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी लल्लन सिंह ने खान कोचिंग सहित अन्य कई कोचिंग संस्थान पर दर्ज मुकदमे को लेकर कहा है, रेलवे पुलिस ये मुकदमे अविलंब वापस ले। उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम में गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। पीएम मोदी ने पहली भारत मध्य एशिया समिट की मेजबानी बताए। समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल तौर पर पहली भारत मध्य एशिया समिट की मेजबानी की। पीएम ने कहा, इस समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य है। पहला, भारत मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा समृद्धि के लिए अनिवार्य है। दूसरा, हमारे सहयोग को एक प्रभावी ढांचा देना है। और तीसरा, सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाना है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध 28 फरवरी तक बढ़ाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध 28 फरवरी तक बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 दिसंबर 2021 को केंद्र की ओर से जारी दिए गए निर्देशों के अनुसार कदम उठाने होंगे। देश के पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2.68 लाख नए मामले सामने आए हैं। विवादित बयान के बाद अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने मांगी माफी, लेकिन दर्ज हो चुका है मामला। आखिरकार अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपने विवादित बयान के बाद माफी मांग ली है। हालांकि शुक्रवार की सुबह ही श्वेता तिवारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि वेब सीरीज शो स्टॉपर की अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपनी ब्रो की साइज को भगवान से जोड़कर मंच से विवादित बयान दिया था। यह वाकया तब हुआ जब इस सीरीज की टीम भोपाल आई थी। वहां कॉन्फ्रेंस के दौरान श्वेता ने विवादित बात कह दी थी। इस बयान को लेकर खासा हंगामा भी मचा और मामला तक दर्ज किया गया। लेकिन अब वेब सीरीज के मीडिया डायरेक्टर बबल कम्युनिकेशन ने यह बयान जारी किया है कि जिसमें श्वेता तिवारी द्वारा माफी मांगे जाने की बात कही गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।